नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम वर्मा और आप सभी को बताते चलें कि प्रयागराज खीरी थाना क्षेत्र के हम आज ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां पर एक ऐसी घटना घटित हुई है जो आप सुनेंगे या देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीड़ित पक्ष के लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं इनसे लगातार बातचीत करूंगा। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2007 में एक बच्ची की शादी लोहगरा में हुई थी और वहां पर अब अगर देखा जाए बीते 1-2 महीने पहले वहां पर जिनकी शादी हुई थी उनको गायब कर दिया गया है। वजह क्या है गायब कर दिया गया है, अभी क्या उनकी स्थिति है ये अभी घर वालों को जो है ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार बातें चीतें किया जा रहा है। उनके ससुराल वालों से फ़ोन के माध्यम से बात किया जा रहा है कि हमारी बहन कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है, लेकिन वो लोग बताने से कतरा रहे हैं और तमाम तरीके के जो कहानियाँ हैं वो बताते हैं। कहीं न कहीं एक मामला ऐसा सामने आ रहा है जहाँ पर आप भी देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके भाई लोग हैं, मैं उनसे लगातार बातचीत करूंगा। ये पूरा मामला क्या था, कैसे ये घटना घटित हुई थी, नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णाधार कुशवाहा है। हमने अपनी बहन की शादी वर्ष 2007 में अश्वनी कुमार कुशवाहा पुत्र श्री गजराज कुशवाहा निवासी ग्राम लोहगरा जज्जी का पूरा थाना 12 तहसील 12 जिला प्रयागराज में किया था। अभी तक मामला ठीक चल रहा था। अभी पिछले 1 वर्ष से जो है आपस में झगड़ा लड़ाई होता था। उसके बाद हम लोग कई बार समझौता में गए, समझौता करने के बाद ठीक हो जाता था। अभी पिछले 2 महीने बाद हम लोगों को कुछ पता नहीं चला झगड़ा लड़ाई हुआ, उसमें क्या हुआ, बहन को मार के फेंक दिए, क्या हुआ जो है। हमें 20 तारीख को जो पता चला, हमने उनके यहाँ गए, पूछे तो बोले कि हमको कुछ नहीं पता है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हमने कहा कि हमने 13 नवंबर को आपको फ़ोन किए थे, तब क्यों नहीं बताए? बोले हम भूल गए बताने के लिए। जब हमने उनको फ़ोन करके पूछा तो बोली, हमारे बहन की सास बोली कि आपकी बहन अभी सो रही है। हमने कहा बच्चों से बात करा दीजिए तो बोले कि बच्चे भी सो रहे हैं। जब 20 तारीख को उस गांव का आदमी हमको फ़ोन करके बताया, हमने वहां गए। जाने के बाद पता किया, जब नहीं मिली तो फिर थाने पे गए। 22 तारीख को वहां पे एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद जब क्या कहते हैं पुलिस लेके आए उनके यहाँ, तो बताया कि आपकी बहन पता नहीं कहाँ चली गई, बाज़ार पैसा लेने गई थी, तब से लौट के आई नहीं। यही मामला चल रहा है जो है। अभी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। उन लोगों को पूछते हैं तो इधर उधर बताते हैं पता नहीं कहाँ चली गई, भाग गई, अपना जाके खोजो। हमने इसके संदर्भ में जो है एप्लीकेशन जिला अधिकारी प्रयागराज को भी दिया हूँ रजिस्ट्री के माध्यम से, और एसपी जमुना पार को भी दिया हूँ 2 बार, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी को भी दिया हूँ 1 बार, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 13/12/2023 को जो है एसपी जमुना पार को एप्लीकेशन दिए। 22 तारीख को एसएसपी को एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराए, लेकिन फिर भी उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 5 जनवरी 2024 को भी जो है एसपी जमुना पार को एप्लीकेशन दिए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी को हम लोग सोचते हुए परेशान हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न तो कोई हमारे बहन का पता चल रहा है कि जिंदा है या मुर्दा है। हमें चाहते हैं जो हकीकत हो वो हमें बताया जाए कि मर गई है या जिंदा है, लेकिन ऐसा कुछ थाना अध्यक्ष द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है, न पुलिस प्रशासन से बताया जा रहा है। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर के तमाम तरह के वादे और बातें कहते रहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से तमाम तरीके की योजनाएं लागू करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि सारी योजनाएं सब फेल हो गई है? अब सर हमें ऐसा लग रहा है कि फेल हो रही है, इसलिए कि हमारे बहन को 2 महीने हो गया मरे हुए, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। हम तो यही अपने मुख्यमंत्री जी से यही आशा कर रहे हैं कि हमारे बहन को और हम लोगों को सबको न्याय मिलेगा। अब देखते हैं कहाँ तक सच्ची होती है सरकार जो है, कि हम लोगों को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ये वीडियो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अगर पहुंच रही हो तो वो साफ तौर पर ध्यान दे दें, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, जो गांव वाले हैं और जो यहाँ पे पीड़ित परिवार है वो काफ़ी परेशान है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। बताया यह जा रहा है कि जिलाधिकारी प्रयागराज यमुना पार और उसके साथ साथ तमाम आला अधिकारियों को आश्वासन दिया गया, उनके तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। इनके तरफ से बाकायदा नोटरी करके यहाँ पे भेजा जाता है कि हमारी जो है कार्रवाई किया जाए। जिस तरीके से ये घटना हुई है इस तरीके से घटना होनी नहीं चाहिए, और अगर मामला कुछ ऐसा सामने आ रहा है तो ये पहली बार इस तरीके से ये क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लगभग 2 महीने हो गए हैं महिला को गायब हुए, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। और कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी लगातार बातचीत करूँ। क्या नाम क्या है आपका? विंध्याचली कुशवाहा।
क्या ये कैसे घटना घटित हुई, अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है? अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जैसे हम लोग को मालूम पड़ा वैसे थाने पर गए, घर पे गए, लेकिन कोई सही रिपोर्ट बताया नहीं। 8 तारीख को गए तब बताया कि जो है प्रयागराज से फ़ोन आया था, अच्छा, तो वहाँ पे महिला मिली, लेकिन वहाँ पे कोई सही सबूत बताया नहीं गया। अभी जो लड़के वाले जो आपके हैं वो उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं किया गया? प्रशासन क्या वहाँ पर गई नहीं अभी तक? प्रशासन गई, लेकिन उस चीज़ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दरोगा के पास गए, हम खुद गए, हाँ। लेकिन उस चीज़ से कोई थाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि ये किस लिए आए हैं, किस लिए नहीं आए हैं। ये सोच लिए कि दूसरे थाने के हैं और दूसरे गांव के हैं, तो इसलिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। लड़की जो महिला गायब हुई है उनका मायका जो है आपका जो है खीरी थाना में आता है, लेकिन बारा थाना क्षेत्र में वो आता है लोहगरा आपका, तो वहाँ की प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई तो करना चाहिए उसको ना। कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन नहीं कार्रवाई कर रही है। क्या उसका वजह है कार्रवाई नहीं कर रही है? अभी तो गुमशुदगी वगैरह का भी रिपोर्ट वगैरह कुछ ऐसा लिखाया गया, वहाँ पे कुछ किया गया अब प्रशासन द्वारा? लिखाया गया होगा प्रशासन द्वारा, लेकिन हम लोग को सही क्लियर मालूम नहीं है। घर वालों से आप लोगों ने बात नहीं किया, उनके सास ससुर से या जो भी हो उनके पति वगैरह से, कहाँ हैं कैसे हैं सब कॉल डिटेल्स वगैरह आप लोगों ने निकालने का कोशिश नहीं किया? घर पे बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जाके अपना बहन ढूंढो, हमको क्या मालूम, हम कुछ नहीं जानते हैं। आपके बहन की उम्र लगभग कितनी होगी? 35-37 साल की है। कितने बच्चे होंगे उनके? 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का है और एक 5 साल का है। तो वो कहाँ वहाँ पर है कि वो है अपने घर पे है, वहीं पे है। तो उन लोगों से आप लोगों ने बात नहीं किया कि मम्मी कहाँ गई या फिर कहाँ कैसे क्या चीज़ हुई? सारी बात करते हैं तो यही कहते हैं कि बाजार गई थी पैसा लेने और वापस नहीं आया। जो उसके घर वाले, उसके गार्जियन कहते हैं, वही वो लोग भी, बच्चे भी कहते हैं। अभी अगर देखा जाए तो अभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है महिला हेल्प डेस्क का जो है तरह तरह की जो बातें करते हैं कि इस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। जिन महिलाओं को, जिन बच्चियों को समस्याएं होती हैं वो यहाँ पे थाने पर आएंगी। महिला हेल्प डेस्क इसीलिए बनाया गया है, उनको जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या ऐसा आपको लगता है कि ये हो रहा है? अब क्या हो रहा है, जो हमारे सामने आया तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या हम सोचे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर जो सामने आया है अगर वो हमारे बहन के, तो वो अगर नहीं किया कुछ, तो हम क्या समझते हैं कि क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। प्रशासन से और सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा बहन कहीं भी हो, जिंदा मुर्दा, उसको सही रिपोर्ट मिले और पूरी जानकारी हो कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। धन्यवाद। आप सभी को बताते चलें कि प्रयागराज में लगातार ये मामले आम हो गए हैं। हम चाहे बारा थाना क्षेत्र की बात करें, चाहे खीरी की बात करें, चाहे हम कौंदियारा की बात करें, और चाहे तो हम जो है मेजा या फिर लाला या करछना की हम बात करें, इस तरीके के मामले आम हो गए हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। चूँकि बताया ये जा रहा है यहाँ पे कि घटनाएं जो है आम हो जा रही हैं, आँख मिचोली खेल रहे हैं पुलिस वाले, धन उगाही का काम करते हैं, ऐसा लोगों के द्वारा तमाम जो है बातें जो है सामने निकल के आती हैं। कुछ और कहना चाहेंगे क्या, बताएं? हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बहन को वहाँ पे हमेशा प्रताड़ित किया जाता था जो है, और मारते पीटते थे। उसके हमारे बहन के 2 देवर हैं, सोनू कुशवाहा और गुड्डू कुशवाहा, उन्होंने कई बार धमकी दिया था कि इसको मार के फेंक देंगे। हम लोग उस पर काफ़ी समझाया बुझाया था, लेकिन उसे मान गए थे। फिर भी जो है पता नहीं बीच में क्या किए कि मार के फेंक दिए, क्या किए कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमें शक है कि जो कुछ घटना घटी है इसमें अधिकतर जो काम है वो सोनू या गुड्डू ने ही किया होगा, ऐसा हमें आपको लगता क्या है कि क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा? हमें ऐसा लग रहा है कि उसको मार के फेंक दिया गया है, जिंदा नहीं है अभी तक। इसलिए कि 2 महीना हो गया, अगर जिंदा होती तो कहीं ना कहीं से तो आ जाती। पीड़ित पक्ष के द्वारा, पीड़ित परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि बहन हमारी अभी तक नहीं लगता कि वो जिंदा होगी। आप सभी को बताते चलें कि प्रयागराज बारा थाना क्षेत्र के लोहगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर जल्द एक्शन लेगी और इस पर जो है लगातार कार्रवाई करने का काम करेगी। आसवानी के साथ शिवम वर्मा, टीवी संभार प्रयागराज।